everybody, welcome back to the another video. I hope you people are doing well. तो जो भी कैंडिडेट थे जिन्होंने गेट 2022 का एग्ज़ाम लिखा था और उनका मार्क्स जो है अच्छे नहीं आ रहे हैं बिकॉज गेट की आंसर की भी आ चुकी हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे या अपना अपना रैंक एक हिसाब से रैंक प्रेडिक्टर के अकॉर्डिंग चेक कर लिया होगा। तो अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में होगा कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, राइट, जो डिसक्वालीफाई हैं यानी कि जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके मार्क्स 40 से नीचे आ रहे हैं, 45 से नीचे आ रहे हैं, जिसका कोई आज के टाइम में मीनिंग नहीं है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और उनके अंदर एक सेल्फ डाउट का प्रॉब्लम आ चुका है। होता है, ज़रूर होता है, क्योंकि जब भी आप बीटेक करके या सब लोग बीटेक करके निकलते हैं तो एक गेट एंड ईएससी एक ऐसा बेंचमार्क हम लोगों के दिमाग में सेट हो चुका होता है कि अगर हमने गेट एंड ईएससी को क्वालिफाई कर लिया है तो हम एक सक्सेसफुल इंजीनियर हैं, या कोई हम पे एक उंगली नहीं उठा सकता है कि आपसे कुछ नहीं हुआ या आपने बीटेक क्यों ली थी। तो जैसे ही हम लोग 4 साल का इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन दिखते हैं, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस। बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड, राइट। ये आपकी कोई लाइफ का स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहा है कि आपने गेट एंड ईएससी निकाल दिया तो आप सक्सेसफुल हैं, राइट। और आपसे नहीं निकला है तो आप अनसक्सेसफुल हैं, आप फेल्ड हैं लाइफ में, बिकॉज देर आर द नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच आर राइट देयर एंड द पीपल इन टुडेज टाइम आर नॉट चूजिंग गेट एंड ईएससी, राइट। बहुत सारे और ऑप्शन हैं और बहुत सारी और कंपनीज हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या कोई स्टार्टअप हो, जो स्किल की डिमांड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में उसी चीज़ के लिए बात करेंगे कि अगर आपका गेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है या आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना डिप्रेस या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। देयर आर अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटी, द लाइफ इज मच मोर देन गेट एंड ईएससी। Before moving forward, let me tell you about the GATE and ESC combat test conducted by Unacademy. The exam will be on 6th March. Exam will be having 20 questions that you have to solve in 60 minutes. The exam will be available for mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, electronics and communication engineering, and computer science. Here you get an opportunity to get a scholarship up to 100%. Top of the ranker will be getting good amount of the scholarship. You can find the link in the description and you can use my code as Amrendra10 in order to get extra benefits. Unacademy also announced new batches for civil engineering. If you are targeting GATE 2024, you can choose to the batch Ascent. I will leave the link in the description. You can use my code as Amrendra10 in order to get extra benefits. The starting subject would be OCF. If you are from chemical engineering and you are targeting GATE 2023, you can choose to the batch Evolve. The starting subject would be thermodynamics. If you are from electrical engineering and you are targeting GATE 2024, you can choose to the batch Ascent. The starting subject would be network theory by Aditya Karnawal sir. If you belongs to the electronics and communication engineering and you are targeting GATE 2023, you can choose to the batch Evolve. All the batches will be in bilingual language so that you can understand the thing in a much better way. The starting subject would be network theory. If you are from mechanical engineering and you are targeting GATE 2024, you can choose to the batch Ascend. The starting subject would be thermodynamics by Devendra Negi sir. I will leave the link in the description in order to join all of the batches, and you can choose my code as Amrendra10 in order to avail extra discount. Now, प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम इंजीनियरिंग करके बाहर निकलते हैं या इंजीनियरिंग के टाइम से ही हमारे दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो जाती है कि हमें गेट देना है या इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम देना है। ये मैं 90% कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 10% एक्सेप्शन है जिनको आगे चल के बिजनेस करना है या कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है या कोई और तैयारी करनी है। बट 90% ऑफ द इंजीनियर्स हु आर स्टिल डूइंग देयर बीटेक, दे ड्रीम टू गो फॉर द गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एटलीस्ट वंस। तो जब भी वो इंजीनियरिंग करके आते हैं तो उनको 2 ऑप्शन दिखते हैं कि गेट एंड ईएससी, राइट, जो आप सबको, मोस्ट ऑफ द पीपल को अभी भी दिख रहे होंगे जिन्होंने गेट 2022 का एग्ज़ाम दिया है। बट एक बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है या जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है उनको ये ज़रूर फीलिंग आ रहा होगा कि दे हैव फेल्ड इन देयर लाइफ। बट द एक्चुअल सिनेरियो इज मच डिफरेंट. You need not to be much worried about your failure. Yes,
वरीड होना चाहिए, एक हद तक वरीड होना चाहिए, टेंशन लेनी चाहिए, बट एक हद तक टेंशन लेनी चाहिए। आप लोग को इतना परेशान नहीं हो जाना है या खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना है कि आपसे गेट और इंजीनियरिंग सर्विस या गेट का एग्ज़ाम नहीं निकला है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, राइट। जो भी कैंडिडेट हैं, राइट, जो भी एक अच्छे अच्छे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने गेट निकाला है, इंजीनियरिंग सर्विस निकाला है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, राइट। वो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ उनको लाइफ में मिल गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके अलावा या जिनसे गेट नहीं निकला है या इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम नहीं निकला है, वो सभी अनसक्सेसफुल लोग नहीं हैं, राइट। देयर आर द लॉट मैनी पीपल हु डू नॉट चूज टू गो फॉर द गेट एंड ईएससी। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो स्किल का डिमांड है, राइट। डिग्री सभी के पास है, सब लोगों के पास डिग्री है, बीटेक आज के टाइम पे हर कोई कर लेता है, बट द प्रॉब्लम इज आज के टाइम में वो टाइम नहीं है जब पहले डिग्री की डिमांड होती थी। आज के टाइम में स्किल की डिमांड है, नॉलेज की डिमांड है, राइट। आपके पास एक्सपीरियंस है, उस चीज़ की डिमांड है। उसके अलावा जो भी प्राइवेट फर्म है, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, न्यू न्यू स्टार्टअप हैं, दे रिक्वायर स्किल। आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास इंटरेस्ट है टेक में काम करने का या उनके एरिया में काम करने का, तो वो आपको हायर करेंगे, राइट। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो गेट और ईएससी ना दे के एक पीएसयू में ना जाके एक प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, राइट। और 4-5 साल बाद अगर आप देखते हैं तो उनका जो पैकेज होता है वो एक पीएसयू में जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है, उसके पैकेज से भी क्रॉस कर जाता है, राइट। रेयर केसेस हैं बट केसेस बनते हैं अगर आपके अंदर स्किल है और आप अपना जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसमें अपना पूरा जान झोंक देते हैं, राइट। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी नहीं रही कि आपको सब कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट जॉब में भी एक प्रॉपर काम होता है, टाइम टेबल होता है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट में आ गए हैं तो आपको एफर्ट नहीं डालना रहेगा। एफर्ट आपको दोनों जगह डालना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू पीएसयू और नॉट एबल टू गेट इनटू आईआईटी, इट्स नॉट सेम टू चूज ए प्राइवेट जॉब, राइट। और वो भी 3-4 साल बाद आप अगर मेहनत करते हो, स्विच करते हो, एक से एक्सपीरियंस लेके दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देते हो और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको प्राइवेट जॉब में कोई दिक्कत होने वाला है या उसकी ग्रोथ में कोई दिक्कत होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो गेट एक बार देने के बाद पीएसयू में जॉब करते हैं, राइट। और पीएसयू में उनका लोकेशन रिमोट लोकेशन हो जाता है, बहुत दूर उनको पोस्टिंग दे दी जाती है, या इंजीनियरिंग सर्विस के बाद भी रिमोट लोकेशन हो जाता है, या उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, तो बहुत सारे लोग उसको क्विट करते हैं, राइट। उसको क्विट करने के बाद कुछ और स्टार्टअप शुरू करते हैं, कोचिंग में पढ़ाना शुरू करते हैं, और भी अलग अलग तरीके के ऑप्शन हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गेट और ईएससी अगर नहीं निकला है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है और आपको अब एक बैरियर ना बना लें अपने अंदर कि बस अगर मेरे से ये नहीं निकला है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आज के टाइम में जो एक कॉन्सेप्ट आया है और जो एक बहुत ही ईजीएस्ट वे है सरवाइव करने का, राइट। आज सबके पास इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, और आपको एक स्किल डेवलप करनी है, कोई भी नई स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड हो, राइट। आपको वेब डिज़ाइन करनी है या आपको वेब होस्टिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, कोई भी एक स्किल आप लर्न करें 6 महीने लगा के, 8 महीने लगा के, 1 साल लगा के, और उसके बाद उस स्किल को ही आप बेचें, ठीक है। उस स्किल को ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करना हो उसको सेल करें और उसके थ्रू अपनी अर्निंग करें, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी के लिए काम करें, ठीक है, वीडियो एडिटिंग है, आप किसी और के लिए वीडियो एडिटिंग करें। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूवी स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके लिए वीडियो एडिटिंग करें। तो ये एक बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जिनको लोग क्या है कि साइडलाइन कर देते हैं और एक ही अंध में चलते हैं कि नहीं गेट है, ईएससी है या सीएससी है, ये 4-5 एग्जाम है, ये हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो लाइफ ख़राब है, ठीक है। तो अभी ना ही कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा बरी होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम पे वैकेंसी भी कम है, दूसरे टाइम पे मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो जायज़ है, ऑफकोर्स आई एग्री कि आप सब लोग प्रॉब्लम में होंगे या कहीं ना कहीं थॉट आता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बट जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ में बहुत कुछ है। गेट और ईएससी एक 10% या 5% है जो आपकी लाइफ का पार्ट है, उसके अलावा 90% और भी लाइफ है, और भी ऑप्शन है, और भी चॉइस है, और भी ऑक्यूपेशन है। तो आपको उन चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए और साइड बाय साइड उन चीज़ों पे भी काम करना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि अगर ठीक है ये भी चीज़ है, बट आपने ऐसा क्यों किया, आपने गेट क्यों दिया या इंजीनियरिंग सर्विस क्यों दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं ट्राई किए, आप ट्राई कीजिए, बट कुछ कैंडिडेट हैं जो 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, 3 साल से ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद वो मेंटली इतने अनस्टेबल हो चुके हैं कि उनको कुछ और एग्ज़ाम भी दिया जाए तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस चीज़ की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं या कोई और स्किल भी डेवलप नहीं हुई है उन 2-3 साल में जिस साल में वो तैयारी कर रहे थे। तो वो भी एक निगेटिव एस्पेक्ट है,
ठीक है। साइड बाय साइड आप कुछ और चीज़ों पे भी काम कीजिए। अगर आपको नहीं होता है गेट और ईएससी में इंटरेस्ट नहीं है, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उसी के थ्रू जाना है। बहुत सारी अलग की चीज़ें हैं। एमटेक ज्वाइन कीजिए, उसके बाद किसी प्राइवेट जॉब में आपका प्लेसमेंट होगा, 2-4 साल में आप स्विच कीजिए, उसको एक अच्छा खासा पैकेज रहेगा, आपकी मेट्रो सिटी में जॉब रहेगी। तो आप उस चीज़ के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए। आपकी अगर टीचिंग अच्छी है, आपने 2-3 साल तैयारी की है और आप बहुत अच्छे एक पढ़ाने में हो चुके हो, आपके पास स्किल है जो आप डेलीब्रेट कर सकते हो कैंडिडेट को, तो आप कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाइए, अनअकैडमी पर पढ़ाइए। उसके अलावा भी और ऑप्शन है, वहाँ पे आप पढ़ाइए, यूट्यूब पे अपना पढ़ाना शुरू कीजिए। अगर आपके अंदर आज के टाइम में स्किल है, आपके पास नॉलेज है और आप उसको डेलीब्रेट करना जानते हैं, तो मैं मानता हूँ कि कोई भी खाली नहीं बैठ सकता या कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम रही हैं गेट 2022 में, 21 में आपने जो जो भी गलतियाँ की हैं, राइट, चाहे वो न्यूमेरिकल में आपने गलती की हो, या आपने आंसर फीड करते हुए गलती की हो, या आप कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए हो, मिस कर गए हो, उस वजह से गलती हुई हो, उस चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, बट उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। बिकॉज अगर आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे, तो अगले साल में भी, अगले गेट के एग्ज़ाम में भी वही प्रॉब्लम रिपीट होने वाली है। तो एक लर्नर वही है जो प्रीवियस चीज़ों से ज्ञान लेता है, सीख लेता है और उसको आगे इम्प्लीमेंट करता है। तो आप उस चीज़ से सीख लीजिए आपकी कहाँ गलती हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम रेडियन में रख देते हैं आंसर, पूछा डिग्री में होता है, या प्लस में रख देते हैं, पूछा कंप्रेशन है तो माइनस में रखा जाएगा, बट हम प्लस में रख के चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन गलत करवाएंगी और उससे आपका रैंक या आपके मार्क्स बहुत नीचे आ जाएंगे और आपका कोई भी चांस नहीं रहेगा गेट में। ठीक है, क्योंकि गेट में एक एक मार्क्स इम्पोर्टेंट है, आज के टाइम में स्पेशली इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे एक एक रैंक इम्पोर्टेंट है इवन। ठीक है, तो आप अपना पिछला जो भी गलती रही है उसको एनालाइज कीजिए, आप देखिए, आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, और जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, इस बार जैसी टेस्ट सीरीज होती है उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और डे 1 से अपना टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक न्यूमेरिकल करने की आदत पड़ जाएगी, राइट, आपको आंसर फीड करने की आदत पड़ जाएगी, आपके अंदर एक कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डेवलप हो जाएगी कि आपको आंसर प्लस में रखना है, माइनस में रखना है, पॉइंट कितने डेसिमल पॉइंट तक रखना है। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब आप अपनी पिछली चीज़ों को, जो आपने गलती की हैं, जो भी आपकी कमी रह गई हैं, उसको एक बार वर्क करेंगे उस चीज़ पर और उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न किया होगा, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी, और कहीं ना कहीं आपने एक सेकंड ऑप्शन भी सोचा होगा कि नहीं, अगर ये नहीं तो मैं वो भी कर सकता हूँ, या आपके अंदर कोई स्किल होगी तो आपके अंदर वो एक ज़रूर आवाज़ आई होगी कि हाँ, मेरे अंदर ये स्किल है, मैं इस चीज़ पे भी काम कर सकता हूँ। या अगर मेरे को गेट, ईएस या कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो मेरे पास और भी ज़्यादा स्किल है, और भी एक ये ऐसी चीज़ है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ और आगे उस चीज़ को मैं अपने सर्वाइवल के रूप में इनकैच कर सकता हूँ। So thanks for watching the video. I hope you learn a lot from this video, and I hope you will not be depressed and sensitive about your failure in GATE and ESC, and you will learn from your mistake and you work in the upcoming exam. Thank you.